नमस्ते आप सबको। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे हैं या फिर जो बच्चों की केयर कर रहे हैं। तो अगर आपके भी घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी गलतियां ना करें। हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की ऊंचाई से गिरने के बारे में। हम यही टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो मतलब इतना सुना ही नहीं है कभी। तो आइए नज़र मारते हैं कुछ आंकड़ों पे। ठीक है, WHO के हिसाब से 6,84,000 डेथ्स ग्लोबली जो हैं वो गिरने की वजह से होती हैं। ठीक है, और इनमें बच्चों और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है गिरने का। इंडिया में एक रिसर्च हुई थी 2004 में। उसके अनुसार 1,60,000 डेथ्स जो थी वो गिरने की वजह से हुई थी। छोटे बच्चों में गिरने के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम उन चांसेस को कम कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा उसको चोट ना लगे और वो सुरक्षित रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे को 6 महीने से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो घर में जितनी भी खिड़कियां हैं, ठीक है, या फिर सीढ़ियां हैं, उस पर रेलिंग ज़रूर लगाएं। बच्चा जब चलने लग जाता है या सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है तो उसको क्यूरियोसिटी होती है और वो वहाँ से गिर सकता है। दूसरी बात, अगर कोई भी फर्नीचर घर का किसी विंडो के पास है या सीढ़ियाँ के पास है तो उस फर्नीचर को वहाँ से दूर कर लें। ठीक है, क्योंकि वैसे फर्नीचर पे बच्चा चढ़ जाएगा और वहाँ से गिर सकता है। ठीक है, जब बच्चा चलने या दौड़ने लग जाता है तो घर में मैट्स ना रखें। मैट्स पे बच्चा स्लिप कर जाता है और वो गिर सकता है। बच्चा सोते वक्त भी गिर सकता है, तो उसकी बेड की जो साइड होती है वहाँ पे आप पोर्टेबल जो होते हैं पोर्टेबल रेलिंग्स लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर बच्चे को किसी भी ऊंची चेयर पे बिठाना है तो बच्चे को सपोर्ट के साथ बिठाना है। ठीक है, अकेले नहीं छोड़ना उसको। अगर बच्चा सो रहा है तो पहली बात तो रेलिंग लगाएं। अगर आपके पास रेलिंग अवेलेबल नहीं है तो बेड के पास आप किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, किसी सोफ़े को रख सकते हैं या गद्दे को रख सकते हैं, ताकि बच्चा अगर गिरे भी तो उसके ऊपर गिरे, बच्चे को चोट ना लगे। ठीक है, घर में अगर फ़र्श गीला है तो उसको पहले तो गीला ना रखें। अगर फ़र्श गीला है तो वहाँ उस एरिया में बच्चे को ना जाने दें। बच्चे को बाथरूम में, किचन में ना जाने दें अकेले, क्योंकि वहाँ पे गीलापन होता है और बच्चा गिर सकता है आराम से, फ़र्श गीले होते हैं। ठीक है, फर्नीचर के जो तीखे कोने हैं उसको कवर करें ताकि बच्चे को उससे चोट ना लगे। ठीक है, बच्चा अगर किसी भी चेयर पे बैठ रहा है या ऊंचाई वाली जगह पे बैठ रहा है तो उसको अकेले ना छोड़े बिल्कुल भी। ठीक है, अगर बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने जा रहा है फिर भी बच्चे को अकेले ना छोड़े। प्लेग्राउंड में जब खेलेगा बच्चा गेम्स सीखेगा, कुछ ऐसे गेम्स होती हैं जिससे गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, बच्चे को सेफ्टी किट पहनानी है, फिर उसको गेम सिखानी है। बिना सेफ्टी किट के बच्चे को कोई गेम नहीं सिखानी, उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे को फ्रंट सीट पे नहीं बिठाना, उसको बैक सीट पे बिठाना है। ठीक है, और वो भी किसकी ऑब्जर्वेशन में बिठाना है और प्रॉपर उसकी जो हार्नेस वगैरह सेफ्टी बेल्ट्स जो है वो लगा के ही उसको बिठाना है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और ध्यान में रखकर हम बच्चों को गिरने से बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।